परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। हालेलुया। हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो पहला मनुष्य आदम, वो आदम के साथ परमेश्वर का बहुत अच्छा लगाव, बहुत प्रेम। उसी तरह अगर आदम के बाद अगर परमेश्वर ने किसी के साथ इतना प्रेम से और इतना लगाव अगर किसी के साथ दिखाया है तो वो है हैनोक। आमीन। अगर हम उत्पत्ति की किताब उसका 5वां अध्याय 21वां वचन में अगर हम पढ़ेंगे तो लिखा है कि हैनोक परमेश्वर का बहुत प्रिय था, और लिखा है कि हैनोक परमेश्वर के साथ साथ चला। साथ साथ चला इसका मतलब अगर परमेश्वर चलते हैं तो हैनोक भी चलता है। परमेश्वर अगर कुछ बोलते हैं तो हैनोक सुनता है। परमेश्वर कुछ आज्ञा देते हैं तो हैनोक पालन करता है। आमीन। हालेलुया। इतनी करीबी, इतना गहरा प्यार एक दूसरे के साथ, एक दूसरे का संगति। इसीलिए परमेश्वर हैनोक को, उसने हैनोक ने मृत्यु को देखा नहीं, वो उठा लिया गया है। आमीन। हालेलुया। तो इतने करीब था हैनोक जो परमेश्वर के साथ था। तो परमेश्वर ने जो हैनोक के उस समय वहाँ का जो परिस्थिति, वहाँ का जो लोग थे बहुत ही पापी और बहुत ही खतरनाक लोग थे, बहुत ही खतरनाक लोग थे। तो इसीलिए परमेश्वर अपने प्रिय हैनोक को एक भविष्यवाणी का वचन देते हैं। तो आइए हम वचनों की ओर जाएंगे। यहूदा की किताब उसका पहला अध्याय उसका 14वां वचन से लेके अगर हम 16 वचन तक पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने उन लोगों के लिए भविष्यवाणियां हैनोक के द्वारा, जो पापी लोगों के लिए, जो घमंडी लोगों के लिए, व्यभिचार लोगों के लिए, जो पृथ्वी में सारे पाप की क्रिया करने वाले अभक्तिहीन लोगों के लिए परमेश्वर ने हैनोक के द्वारा एक भविष्यवाणी, एक न्याय का एक सूचना दिया है उन्होंने, एक गंभीरता से। आमीन। हालेलुया। तो इसीलिए यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति किताब 5वां अध्याय 21वां वचन से कि परमेश्वर ने हैनोक को एक पुत्र जन्माता है और उसका नाम मेतुशुला करके रखते हैं। हिंदी में लिखा है मेतुशेलेह, तमिल में है मेतुशुला, इंग्लिश में भी मेतुशुला है। आमीन। हालेलुया। ये मेतुशेहल का नाम का अर्थ, जब हम नाम अगर रखते हैं तो हम इस जगह की जो नामचीन लोग हैं उन लोगों का नाम हम प्रिय से रखते हैं, या हमारा दादा दादी या हमारा पुरखों का नाम जो है याद रखने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा बच्चे लोगों को नाम रखते हैं। लेकिन यहाँ पर हैनोक अपना बच्चे को नाम रखता है, वो परमेश्वर का अगुवाई के द्वारा रखता है। और वो नाम जो है मेतुशेहल, ये जो नाम है ये पृथ्वी के लोगों के लिए एक न्याय करने के लिए आया हुआ नाम है। इस नाम को अगर हम, ये नाम इब्रू भाषा में है, इस इब्रू भाषा की नाम के पीछे बहुत ही बड़ा एक अर्थ है, एक सूचना है इस पृथ्वी के लोगों के लिए जो पाप से भरा हुआ है। मेतुशेहल ये नाम का अगर अर्थ, मेतुशुला अगर ये नाम का अर्थ अगर हम इब्रू भाषा में देखेंगे तो वहां पर लिखा है वो आएगा तो अंत होगा, न्याय होगा, मृत्यु आएगा। आमीन। हालेलुया। इस धरती पे न्याय करने के लिए उसका जो नाम है वो हिब्रू भाषा में एक मृत्यु को, इस धरती में एक न्याय को, पापी लोगों के लिए एक न्याय के लिए वो नाम को परमेश्वर ने हैनोक अपने पुत्र को रखने के लिए परमेश्वर ने अगुवाई किया है। और जो मेतुशेहल है जब वो मरेगा तो वो आएगा करके उसका अर्थ है। अगर वो मरेगा तो वो आएगा, कौन आएगा? जब मेतुशेहल जब मरेगा तो मृत्यु आएगा, तब न्याय आएगा, इस पृथ्वी में न्याय होगा। आमीन। हालेलुया। मेतुशेहल जो है वो 969 वर्ष तक जिंदा रहा इस जमीन में, और वो 969 वर्ष तक जब जिंदा रहा, जब वो मर गया तब परमेश्वर ने, जैसे कि परमेश्वर आदम के वंश में से कुछ लोगों को, आदम के बाद हैनोक के बाद परमेश्वर ने नूह को चुना, जो नूह जो है मेतुशेहल के
पोता लगता है। आमीन। तो नूह के समय में बहुत बड़ा बाढ़ आता है और सभियों के नूह का परिवार को छोड़ के बाकी सभी लोग उस बाढ़ में, उस पानी में मर जाते हैं। न्याय होता है। हालेलुया। उन दिनों में कई सारे लोग धर्म के लिए, सच्चाई के लिए, है ना, अभक्ति लोगों को, पापियों को, कई सारे लोगों को मारा गया था। कई सारे लोगों को मृत्यु किया गया है, मार डाला गया है। किसी ने दया नहीं किया है। लेकिन हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम पापियों के लिए, हम जो अधर्म काम करते हैं हमारे लिए, हम जो निकम्मे लोग हैं हमारे लिए, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए स्वर्ग से नीचे उतर के आया है। हालेलुया। उन दिनों में पाप करने वाले के ऊपर कोई दया नहीं करता है। उन दिनों में पाप के लिए न्याय होता है। आमीन। हालेलुया। वो न्याय किसी के ऊपर तरस नहीं खाता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह, हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए वो स्वर्ग से नीचे उतर के आकर हमारे लिए उसका अनुग्रह, प्रेम और दया उन्होंने दिखाया है। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर नाम की महिमा हो। हालेलुया। जैसे कि हमने अभी देखा कि मेतुशेहल का नाम इस पृथ्वी के लोगों के लिए चेतावनी है। इस पृथ्वी के लोगों के लिए एक मृत्यु का पैगाम है। न्याय होता है। न्याय हमेशा कभी दया नहीं करता है। आमीन। लेकिन उसी तरह परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए इस पृथ्वी में आए, हमारे लिए मारे गए, हमारे लिए गाड़े गए, हमारे लिए दुख उठाया, हमारे लिए फिर से तीसरा दिन जी उठे। आमीन। परमेश्वर नाम की महिमा हो। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि यूहन्ना की किताब उसका पहला अध्याय 14वां वचन, पहला अध्याय 14 वचन में लिखा है, वचन देहधारी हुआ है। अगर पहला वचन, पहला अध्याय यूहन्ना पहला अध्याय उसका पहला वचन में देखा तो वचन में लिखा है कि वचन परमेश्वर था, है ना। तो वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। तो जो वचन है, वचन हमारे बीच में वो देह को अपना लिया, एक देह को अपना लिया, वो देहधारी हुआ हमारे बीच में। और जैसे कि मैंने कहा था कि न्याय कभी भी तरस नहीं खाती है। हाँ, तो उसी तरह परमेश्वर हमारा न्याय है। परमेश्वर ने अगर जो पाप करता है तो वो कहता है कि तुम्हें मरना ही है, तुम जरूर मरोगे, तो उसको कोई बदल नहीं सकता है। और परमेश्वर खुद भी कभी बदलता नहीं है, जो वचन बोला है हमें। तो प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर, जब हम यूहन्ना की किताब में पहला अध्याय 14वां वचन में अगर हम पढ़ते हैं, यूहन्ना की किताब पहला अध्याय 14वां वचन में अगर हम पढ़ते हैं, तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के लिए सच्चाई से रहा और हमारे लिए अनुग्रह बना। हालेलुया। जैसे कि परमेश्वर का जो वाचा है कि जो पाप करेगा उसे मरना है, उसका आज्ञा है। तो पाप के लिए यीशु मसीह मरे और प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए अनुग्रह बन के आए। हालेलुया। उन्होंने उस क्रूस में परमेश्वर के लिए, जो परमेश्वर हमारा सच्चाई है, सच्चाई भी निभाया और परमेश्वर ने हमारे लिए अनुग्रह भी दिखाया, हमारे लिए एक नया जीवन भी दिया। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का जो पुनरुत्थान है वो हमारे लिए एक नया जीवन है। हालेलुया। परमेश्वर का जो कुर्बानी है, वो परमेश्वर ने जो मृत्यु, जो मरण मनुष्य के ऊपर रखा था, हालेलुया, जो पाप के निमित्त मरण, प्रेज द लॉर्ड, पाप का दंड, पाप का बोझ, उन सारी चीजों को प्रभु यीशु मसीह, उस न्याय को, उस सच्चाई को प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस में उन बातों को पूरा कर दिया है। आमीन। हालेलुया। और हमारे लिए अनुग्रह बनकर आया। और वो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यहाँ पर कि वो यीशु जो मेमना हमारे लिए जो बलिदान हुआ है, वो मेमना वचन में देखेंगे कि पहला पत्रस उसका पहला अध्याय 18 और 19वां वचन में अगर हम पढ़ेंगे, 19वां वचन में अगर हम पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह
निर्दोष और निष्कलंक मेमना, आमीन, निर्दोष और निष्कलंक मेमना मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। हालेलुया। प्यारो, किसी और चीजों का द्वारा हमें उद्धार नहीं मिला है। आदि में पाप को ढांपने के लिए, पाप को छुपाने के लिए, है ना, पाप का निवारण के लिए लोग जानवरों का लहू को बहाते थे। फिर बाद में अगला महीना फिर से जाके जानवरों का लहू अपने लिए, अपना परिवारों के लिए बलि चढ़ाना पड़ता था। लेकिन यहां पर प्रभु यीशु मसीह एक ही बार हमारे लिए वो निर्दोष और निष्कलंक मेमना हमारे लिए बलि हुए और उसका जो बहुमूल्य लहू हमारे लिए बहाया गया। हालेलुया। हम जो पाप करते हैं, इस पाप का निवारण के लिए, पाप से छुटकारा होने के लिए इस पृथ्वी के कोई नाशवंत वस्तु के द्वारा उद्धार नहीं हो सकता। हाँ, और ना सोना या ना चांदी के द्वारा हमारा उद्धार नहीं हो सकता है। वचन में बहुत ही स्पष्ट लिखा है कि पहला पत्रस उसका पहला अध्याय 18वां वचन में कि निकम्मा चाल चलन बाप दादाओं से चलते आ रहा है। तुम्हारा छुटकारा चांदी सोना अर्थात नाशवंत वस्तु के द्वारा नहीं हुआ है। हालेलुया। हमारा छुटकारा, हमारा जो उद्धार मिला है, जो नया जीवन मिला है, जो पाप से छुटकारा मिला है और पवित्र जीवन जीने के लिए हमें जो अच्छा मौका मिला है, आज हम अब्बा पिता करके यीशु मसीह को बुलाने का जो अवसर हमें जो मिला है, ये कोई नाशवंत वस्तु के द्वारा नहीं हुआ है। ये कोई सोना या चांदी चढ़ाने से नहीं होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस धरती के नाशवंत वस्तु के द्वारा हमें उद्धार नहीं मिला है। हमें लगता है कि टकला मारने से या पहाड़ चढ़ने से या नंगे पैर चलने से हमें उद्धार मिल जाएगा, हमारा पाप का क्षमा हो जाएगा। तो प्यारो, नहीं। या नारियल चढ़ाने से या कुछ अन्य चीजों को चढ़ाने से, है ना, या गरीबों को खाना खिलाने से, कबूतरों को खाना खिलाने से, दान धर्म करने से हमारा पाप का क्षमा नहीं हुआ है। हमारा पाप का क्षमा केवल सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के वो पवित्र लहू के द्वारा हमें वो क्षमा मिला है। हालेलुया। परमेश्वर नाम की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह अपना पिता को भी, उसका न्याय को भी पूरा किया और प्रभु यीशु मसीह हम पर भी दया किया और हमें नया जीवन दिया है। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह में हम सब बने रहें और प्रभु यीशु मसीह हम पे बने, हमारे साथ बने रहने के लिए हम सब प्रार्थना में लगे रहेंगे। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। मेतुसला का जो नाम है वो न्याय और वो मृत्यु को लेकर आया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का नाम जो स्वर्ग से हमारे लिए आया वो छुटकारे को लेकर आया, वो उद्धार को लेकर आया। और वो नाम जो लेता है वो जो मांगेगा वो उसे मिलेगा। और वो नाम के द्वारा, वो महत्वपूर्ण वो नाम के द्वारा यीशु मसीह वो सब कुछ करता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को आशीष मिले। आमीन। आप सभी को अगर कोई नया चीज़ आपने सीखा है तो ज़रूर आप मैसेज में टाइप कीजिएगा ताकि हम आगे और सीखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। परमेश्वर नाम की महिमा हो।